ओम नमः शिवाय। आज हम शांति पर्व के अध्याय 23 पे एक कथा सुनाते हैं, जिसमें व्यास जी ने युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहा कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। देवता, अतिथि, पितर और अन्य साधुगण गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय लेके जीवित रहते हैं। जीव जंतु और दूसरे प्राणी ही गृहस्थ आश्रम के ऊपर जीवन निर्वहन करते हैं। गृहस्थ आश्रम का पालन करना बहुत दुष्कर है और मैं तुम्हें ये दुष्कर व्रत करने के लिए कह रहा हूँ। राजा सुधुम्न ने दंड धारण करके दक्ष के समान सिद्धि प्राप्त की थी। इसके विषय में एक इतिहास है, उसे तुम सुनो। शंख और लिखित नामक दो कठोर तप करने वाले तपस्वी भाई थे। बहुधा नदी के किनारे उन दोनों के फलों और फूलों से लदे हुए वृक्षों से दो अलग अलग आश्रम थे। एक बार लिखित मुनि शंख मुनि के आश्रम में पधारे। उस समय देवेच्छा से शंख मुनि वहां नहीं थे। तब लिखित मुनि ने कुछ उपमन के फल तोड़ लिए और उसे खाने लगे। शंख जी के वापस आने पर उन्होंने कहा कि तुमने किसकी आज्ञा से ये फल तोड़े हैं? तो लिखित मुनि ने कहा, मैंने किसी से आज्ञा नहीं ली। तब शंख मुनि ने कहा कि तुम राजा सुधुम्न के पास जाओ और इस चोरी के कारण दंड ग्रहण करो। लिखित मुनि ने वैसा ही किया। वो राजा सुधुम्न के पास पहुंचे। जैसे ही राजा को उनके आने का समाचार मिला तो वो उनकी लेने के लिए गए और उन्होंने कहा कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं उसे पूर्ण हुआ ही समझिए। तब लिखित मुनि ने कहा कि पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वो अवश्य देंगे। राजा ने प्रतिज्ञा की। तब लिखित मुनि ने कहा कि मैंने अपने भाई के आश्रम से बिना पूछे चोरी से फल तोड़े हैं, इसलिए तुम मुझे दंड दो। तब राजा ने कहा, यदि आप राजा को ही दंड देने का प्रमाण मानते हैं तो मैंने आपको क्षमा किया, आप जाएं। लेकिन लिखित मुनि के बार बार दंड मांगने पर राजा ने चोरी के अपराध के कारण उनके दोनों हाथ कटवा दिए। तब वो अपने भाई शंख के पास पहुंचे और बोले, अब मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने अपराध का दंड ग्रहण कर लिया। तब शंख ने कहा कि मैं तुम पे कुंपित नहीं था। हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत पवित्र और निष्कलंक है, इसलिए तुमने धर्म का उल्लंघन किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड लेने के लिए कहा। अब तुम बहुधा नदी में जाकर अपने पितरों, देवताओं और ऋषियों को तर्पण दो। लिखित मुनि ने वैसा ही किया। जैसे उन्होंने तर्पण दिया, उनके दोनों हाथ पुनः प्रकट हो गए और वो अपने भाई के पास आए और बोले कि मैंने जैसे ही तर्पण किया तो ये मेरे दोनों हाथ पुनः प्रकट हो गए हैं। तब शंख मुनि ने कहा कि ये मेरी ही तपस्या के प्रभाव से हुआ है। तब लिखित मुनि ने कहा, यदि आप ऐसा कर सकते थे तो पहले ही आप मुझे शुद्ध कर देते। तब शंख मुनि ने कहा कि दंड देने का अधिकार केवल राजा का है। राजा ने तुम्हें दंड दिया और तुमने अपना प्रायश्चित किया, इसलिए तुम दोनों पितरों सहित पवित्र हो गए। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी अपने प्रजाजनों का पालन करके क्षत्रियों का मुख्य धर्म करो। इसके बाद अध्याय 32 में युधिष्ठिर जी व्यास जी से पूछते हैं कि मारे गए लोगों का उत्तरदायित्व किस पर आएगा। तो व्यास जी ने कहा कि इसके 4 विकल्प हो सकते हैं। कि सबसे पहले तो हम ये माने कि ईश्वर सबका प्रेरक है। यदि ईश्वर को हम कर्ता माने तो ईश्वर से प्रेरित होकर ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करता है, अतः फल भी ईश्वर को मिलना चाहिए। लेकिन ये अभिष्ट नहीं है, दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का फल दूसरे को मिले। काटने वाले का अपराध हथियार बनाने वाले को थोपा जाए, यह ठीक नहीं है। हमें कर्म करके अपने सारे शुभ अशुभ कर्मों का कृतित्व और फल ईश्वर को सौंप देना चाहिए। इसका दूसरा विकल्प ये है कि वध करने वाला पुरुष जो है वो करता है, वही पुण्य और पाप का करता है, ईश्वर नहीं। यदि हम ऐसा माने तो तुमने पापियों और उनके समर्थकों का नाश करके शुभ कर्म किया है। उनके प्रारब्ध कर्म का फल उन्हें इस रूप में मिला, तुम तो केवल निमित्त मात्र थे। और यदि हम मारे जाने वाले के हठ स्वभाव को माने, युद्ध में 2 व्यक्तियों में से एक का मरना निश्चित है। यहाँ दुर्योधन को सबने बार बार समझाया कि तुम उनका राज्य वापस कर दो, लेकिन वो नहीं माने, अर्थात वे स्वभाववश हठात मारा गया। स्वभाववादी के अनुसार भूत और भविष्य काल में किसी अशुभ कर्म से न तो तुम्हारा संपर्क था और ना ही रहेगा। अब इसको यदि हम प्रारब्ध कर्म का फल इस रूप में प्राप्त होने के कारण प्रारब्ध को हमें कर्ता
करता है। लोगों को पुण्य फल से सुख और पाप फल से दुख की प्राप्ति होती है। उनकी संगति लगानी चाहिए, क्योंकि कोई भी कारण जो है, कोई भी किसी कारण के तो कोई भी कार्य नहीं होता है ना, अतः प्रारब्ध ही करता है। तो उस कारण प्रारब्ध को धर्म अधर्म रूप से हमें मानना चाहिए। तो उस धर्म अधर्म का निर्णय तो शास्त्र से होता है, और शास्त्र में उदंड व्यक्तियों को दंड देना जो है वो शास्त्र सम्मत है, राजा के लिए युक्ति संगत है। इसलिए तुमने किसी भी दृष्टि से अपराध नहीं किया, तुम अपने आप को दोषी मत मानो, तुम्हें कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। आज हम यही समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो में भी हम शांति पर्व की अन्य कथाओं पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।